हुकूमत ने महंगाई के साए अवाम पर बिजली के बाद पेट्रोल बम भी गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर का इजाफा। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 18 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। महंगी की है, उसके बाद आटा महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो रही है। आवाम को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। कोई ऐसे हुक्मरान हम लेके आए जो हमारा साथ करे, हम इनका साथ करके थक देते हैं। आए रोज़ दिन पेट्रोल ज़्यादा कर देते हैं। अभी देखिए मेरे साथ फैमिली है, इन्होंने पंप बंद कर दिया। अब मेरे पास पेट्रोल में पेट्रोल कहाँ से लूँ? हुक्मरानों को अवाम का बिल्कुल एहसास नहीं, वोट डाल डाल कर थक चुके हैं। अवाम को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ फट पड़े। कहा पेट्रोल की कीमत इकट्ठी 30 रुपए बढ़ा दी जाती है, लेकिन जब कीमत कम करने की बारी आती है तो 2 या 3 रुपए कम कर देते हैं। भाई हम तो यही कहते हैं कि इनको जो है ना सस्ता करना चाहिए, उल्टा ये जो है ना बढ़ाते जा रहे हैं। पब्लिक को एहतजाज करना चाहिए क्योंकि ये बुनियादी हक है आवाम का। उन्हीं चीज़ों पे टैक्स बढ़ाया जाएगा। पेट्रोल हो गया, यूटिलिटीज़ बिजली वगैरह हो गई, जो गरीब आवाम से निकाला जा सके। जो इंडिपेंडेंट पावर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, पावर जनरेटर्स हैं, जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं, LTUs हैं, लार्ज टैक्स पेयर्स यूनिट्स, उनसे टैक्स नहीं लिया जाता। तो जहाँ से टैक्स आना चाहिए वहाँ ध्यान देना चाहिए। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सानहा नौमई के मुकदमात में बानी PTI का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत ने 7 घंटे समाअत की। बानी की हाजिरी व्हाट्सएप के जरिए लगाई गई। तफ्तीशी अफसर ने 12 मुकदमात में बानी PTI का जिस्मानी रिमांड देने की सदा की। तहरीक इंसाफ के वकीला ने रिमांड की मुखालफत की। कहा रिमांड के लिए मुलजिम का अदालत में पेश होना जरूरी है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुलजिम को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। पुलिस का मौक़िफ़। बानी ने अपने बयान में कहा कि मैंने ये वक़्वा नहीं करवाया, मेरे इन वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका बयान और वकला के दलाइल ऑर्डर का हिस्सा बनाऊंगा। जज के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब। इजलास चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फैज़ की जानिब से तलब किया गया। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ हैं। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद शामिल। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं, बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। दहशत गर्दों को वापस लाकर बसा रहे हैं, फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं, IMF को कह रहे हैं पाकिस्तान की मदद ना की जाए और बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवा रहे हैं। ये किसी और सियासी जमात ने किया होता तो आपने चौराहे में उनको लटका दिया। मुल्क और PTI इकट्ठे नहीं चल सकते। विफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई को मुल्की दिफा पर हमले किए गए। बानी PTI का खानदान 9 मई वाक़यात में मुलव्विस है। बानी PTI की तीनों बहनें कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थीं। कौम को कहा जा रहा था कि इनकलाब बर्पा होने लगा है, फौरी अपनी अपनी लोकेशंस पर पहुंचें। एक तरफ ये दहशत गर्दों को लाकर पनाहगाहें दे रहे थे, दूसरी तरफ इन्होंने GHQ और कोर कमांडर हाउस पर हमला किया। इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान को खत्म किया। साइफर के साथ जो किया उससे मुल्क दुश्मन कुव्वतों को तक़वियत दी गई। तहरीक इंसाफ के लोगों ने गैर आइनी तौर पर असम्बलियों को तोड़ा। फॉरेन फंडिंग के सबूत भी मौजूद हैं। यहूदी लॉबी आपको सपोर्ट करती है। आपने IMF की डील को सबूताज करने की कोशिश की। बैरून मुल्क करारदादें मंजूर करवाई। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका। कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा।
हुकूमत का बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं इन तीनों अफराद के खिलाफ काबीना की मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। पासपोर्ट और शिनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने पड़े तो करेंगे। तहरीक इंसाफ ने गैर आइनी तौर पर असम्बलियों को तोड़ा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए जवाब मौजूद है। PTI पर पाबंदी का मामला अगले काबीना इजलास में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है कि ये PTI का एक राइट था जो PTI को मिला है। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिसीजन की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी है। तारड़ ने आज आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उनकी ख्वाहिशात हो सकती हैं। हम लोग डिमांड करते हैं पीपल्स पार्टी से भी, MQM से, अवामी नेशनल पार्टी जिन्होंने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, वो साफ साफ मैदान में आके कहें कि क्या वो मुस्लिम लीग नून के इस गैर जमहूरी रद्द-ए-अमल का साथ देते हैं। आईन व कानून के साथ बहुत मजाक हो चुका। गैर आईनी हरकतें करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पाबंदी पर रद्द अमल। बैरिस्टर गौहर बोले सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कहा कि मखसूस नशिस्त से PTI का हक है। ये ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुली खिलाफवर्जी है। उमर अयूब ने कहा तारड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो उनकी ख्वाहिशात हो सकती हैं। तमाम जमातें वाज़े करें कि वो जमहूरियत के साथ हैं या सिविल मर्चेंट लॉ के साथ। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी हमारे लिए काबिल तशवीश है। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मसम्मत करते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का बयान। कहा लगता है यह पचीदा सियासी अमल का आगाज है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने PTI पर पाबंदी का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले से हैरान है। ये इक़दाम आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। जमहूरी उसूलों के लिए भी बहुत बड़ा धचका है। इस फैसले से सियासी अफरा-तफरी और तशद्दुद के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। कोई भी हुकूमत ऐसे फैसलों के नताइज बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हुकूमत परेशान हाल आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करे। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पॉलिटिकल जमातों को बैन नहीं किया। हुकूमत जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तनकीद करनी शुरू कर दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कुछ बात मुनासिब नहीं लगती। इस फैसले से कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने गुनाहों को धोया है। ये आर्टिकल 6 लगा तो फिर बहुत से लोगों पर लग जाएगा। हुकूमत के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगा सके। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तारीख के किसी जमहूरी दौर में सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करना मुनासिब नहीं। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक है। अदालत ने इस फैसले से अपने गुनाहों को धोया है। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीटों के लालच में हक से ज्यादा लेने पहुंच गई। आर्टिकल 6 किसी एक पर लगा तो फिर बहुत ज्यादा लोगों पर लगेंगे। मुल्क को आगे लेकर जाने का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। सियासी क़ुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं है। इससे सियासी इंतशार मज़ीद बढ़ेगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा तमाम इदारे आइन के मुताबिक तयशुदा दायरा कार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। ताकतवर हल्के जितना जल्द इस हकीकत को समझ जाएंगे मुल्क और ख़ुद उनके लिए उतना बेहतर होगा। बोले मुक़्तदरा तस्लीम कर ले कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका है। सारे मसाइल का हल असर नौ शफाफ इंतखाबात में है। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला फसायत की मिसाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जमहूरी मुआशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। इस मुल्क में आइन भी है और अदालतें भी। सिर्फ आमिराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ऐसे गासिबाना फैसले कर सकती हैं। PTI रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस रही है। MQM पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। कहा तहरीक इंसाफ ने गैर जमहूरी, गैर जिम्मेदाराना और रियासत मुखालिफ पॉलिसियों को अपनी सियासत का हिस्सा बनाया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर इज़हार तशवीश।
PTI पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शासिया मरी ने कहा कि हुकूमत ने PTI पर पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया। हम हुकूमत के इस फैसले के हवाले से अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत करेंगे। अगर PTI खुद को सियासी जमात कहती है तो उसे अपना रवैया भी सियासी बनाना होगा। हम ये वाजे करना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरियत पसंद डेमोक्रेटिक पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने की ना हिमायत की ना करेगी। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने के मामले पर तर्जुमान सिंध हुकूमत भी बोल पड़े। अरसलान शेख ने कहा, पीपल्स पार्टी एक जमहूरियत पसंद पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी किसी जमात पर पाबंदी लगाने की हिमायत नहीं की और ना ही करेगी। जो भी सियासी पार्टी हो वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक काम करे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है तो उसे अपना कौल व फ़िल से साबित करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से एक और मुलाकात। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इक़दाम पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राब्तों और मुशावरत से आगाह किया। आशूरा मुहर्रम के बाद वफाकी काबीना और पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जाएंगे। हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया है। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। नून लीग की 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आइन के मुताबिक एक सियासी जमात नहीं समझा जा सकता। PTI ने तो इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हासिल करने की अहल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI कारकुन सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार करने से रोकते हुए उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी। अदालत ने सनम जावेद के खिलाफ 1 साल में दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। कहा, इस दौरान सनम जावेद एक लफ्ज़ भी बोली तो अपना ऑर्डर वापस ले लेंगे। इससे कबल सनम जावेद की रिहाई का फैसला इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका की अदम दस्तियाबी के बायस केस की समाअत ड्यूटी जज आमिर ज़ियानी की अदालत ने फ़रीक़ैन को 18 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। PTI कारकुन पर एक और मुकदमे की तफसीलात भी सामने आ गईं। सनम जावेद 9 मई के मुकदमे में बलूचिस्तान पुलिस को भी मतलूब है। PTI कारकुन को राहदारी रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास की अदालत में पेश किया गया। जज मुरीद अब्बास ने कहा, रश की वजह से इस केस को नहीं रख सकता। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हमरा 9वीं और 10वीं मुहर्रम उल हराम के जुलूसों की गुज़रगाहों का दौरा किया। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिक्योरिटी के हवाले से किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर कराची के इंतज़ामी उमूर में बड़ी तब्दीली कर दी गई। 2 गुंजान आबाद स्कीमें कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी से कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सुपुर्द कर दी गई। स्कीम 5 कहकशां क्लिफ्टन, स्कीम 19 खुदादाद कॉलोनी और नॉर्थ कराची टाउनशिप के MC के सुपुर्द कर दी गई। सेक्रेटरी KDA की 3 रोज़ में तमाम दस्तावेजी उमूर मुकम्मल करने की हिदायत। KDA के मुतल्लिक़ा अफसरान की आज और कल की छुट्टियाँ भी मनसूख कर दी गईं। ट्रांसपोर्ट कनाडा का 2 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द ने कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एविएशन सिक्योरिटी असेसमेंट का आगाज़ कर दिया है। कैनेडियन एविएशन सिक्योरिटी इंस्पेक्टर्स पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA की कनाडा के लिए बराह रास्त परवाज़ों के लिए किए जाने वाले खुसूसी हिफाजती इक़दामात के निफाज़ का मुआयना करेगी।